जय मसीह की दोस्तों, आशा करते हैं आप सब प्रभु में सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज का इस संदेश मैं उन भाइयों और बहनों के लिए मैं दे रहा हूँ जो आज पाप में फंसा हुआ है। बहुत सारा आपकी ज़िंदगी में पाप हो सकते हैं, जैसे कि आप में बहुत सारा बुरा आदत हो, हैबिचुअल सिन हो, जैसे कि झूठ बोलना, आप में मास्टरबेशन करना, आप में दारू पीने का लत होगा, या तो तंबाकू खाने का आप में लत होगा, या आदत होगा, बुरे आदत। ये सब जब आदत होता है तो आदत होने का तो आप सोचते हैं कि ये सब तो मुझ में आदत है, प्रभु मुझे क्या पसंद करेगा, प्रभु यीशु मुझे क्या पसंद करेगा, परमेश्वर मुझे क्या पसंद करेगा। आपका दिल दिमाग में ये रहता है, पर वो दिल दिमाग में जो आपका ये रहता है वो कौन डालता है? वो शैतान और उसका दुष्ट आत्मा आपके अंदर ये नेगेटिव विचार डालता है कि परमेश्वर तुम तो ऐसे गंदा काम करता है, तुम में पवित्र नहीं है, तुमको क्या पसंद करेगा, तुमको क्या प्यार करेगा। पर दोस्तों, हकीकत ऐसा नहीं है। ये सारा जो भी दुष्ट आत्मा जब आप कुछ पाप कर लेते हैं तो आपको ये दिखाता है कि ये तो तुम तो अभी पाप पहले अपना को सुधारो, तब जाके परमेश्वर का तुम जा सकते हो। पर हकीकत ऐसा नहीं है। परमेश्वर जानते हैं कि माँ का गर्भ से ही हम लोग पापी होकर निकला हुआ है। माँ का गर्भ से दोस्तों, माँ का गर्भ से हम लोग पापी होकर निकला है। तो परमेश्वर जानते हैं कि हम लोग कितना वीक है, हम लोग में पाप का स्वभाव है, हमारे शरीर में पाप का स्वभाव है हमारा। तो इसलिए तो प्रभु यीशु ने हम लोगों के अपना जान दिया है, ताकि हम लोग प्रभु को प्रार्थना करके, प्रभु का इच्छा में चल के, प्रभु का वचनों में चल के, उसका ओबीडियंट रह के, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दे के, तब हम लोग प्रभु के रास्ते में चल सकते हैं। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। आप जितना भी चाहे अपना खुद से आप जितना भी अच्छा काम करने का ट्राई करेगा, पर आप में बुराई होगा, क्योंकि हमारे शरीर पापी शरीर है दोस्तों। आप जितना भी अच्छा काम करने का ट्राई करने से भी आप में आपका जो पाप का स्वभाव है, पाप का स्वभाव तो बाहर आना ही आना है। क्योंकि हम लोग का आदम और ईव के कारण से हम लोग पापी हो गया, और ये मरते दम तक पाप का स्वभाव तो रहेगा हम लोग में। पर प्रभु यीशु के जब हम मार्ग में चलते हैं और प्रभु यीशु का अपने जीवन में हम लोग काम करने देता है, तब प्रभु यीशु हमारे रास्ते को सीधा करता है, जब उसके वचनों में हम लोग चलता है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आज धन्यवाद देता हूँ आपको इस समय के लिए। इस समय में पिता परमेश्वर जो भी ये वचन को सुन रहा है, जो भी भाई बहन, पिता परमेश्वर से आशीष दीजिए, उसे हर एक बुरा जो भी उसमें हैबिचुअल से उसे छुटकारा दिलाई, और मुझे भी दिलाई। मुझ में भी बहुत सारा ये है, पाप का आदत है पिता परमेश्वर, आप जानता है। पर हेवनली फादर, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप मुझसे और सारा मनुष्य जाति से इतना प्यार करते हैं कि अपना एकलौता पुत्र को हम सब के लिए, मेरे पापों के लिए, हम सब के पापों के लिए आपने उसमें क्रूस में चढ़ाया। आपने उसे आज से 2000 साल पहले, और आपने उसे मुर्दों में से जिलाया। ये मैं विश्वास करता हूँ। मान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ सारे भाई बहनों के लिए जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उसका जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, जो भी तकलीफ है इस समय में, शायद कोई बीमार है, उसका जीवन में कुछ बुरा आदत में फंसा हुआ है, ड्रग्स में, सिगरेट पीने में, बीड़ी पीने में, स्वर्गीय पिता परमेश्वर से छुटकारा दिलाइए उन बुरी आदतों से ये सारे भाई बहनों को। मान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। दोस्तों, चाहे कुछ भी पाप हो रहा हो, अब हर दिन कुछ पाप में फंसा होता होगा, आप में बुरी आदत होगा, फिर भी आप प्रार्थना करते रहिए और प्रभु के वचनों को ऑडियो में सुनते रहिए, बाइबल पढ़िए और चर्च जाइए। हार मत मानिए। मुझसे भी हमेशा बुरा पाप होता है, आदत होता है, बुरे विचार आते हैं। मेरा शरीर का अभिलाषा से मैं जीने का ट्राई करता हूँ, पर भी दोस्तों मैं हार नहीं मानता हूँ,
क्योंकि प्रभु यीशु प्यार करते हैं हम सबको और अपने रास्ते में ले चलना चाहते हैं हम सबको। दोस्तों, शैतान चाहे आपको जितना भी आपको ये करेगा, तुम जितना भी आपको इस तरह का बात नहीं फंसाएगा, तुम किसी काम का नहीं है। प्रभु तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज तुम ये पाप कर रहे हो। वो इस तरह से वो कहेगा, आपको दिमाग में इस तरह का विचार डालेगा, पर आप हार नहीं मानना है। प्रार्थना कीजिए दोस्तों, प्रार्थना कीजिए। प्रभु का रास्ता में चलने के लिए प्रभु को पुकारिए, वो ज़रूर आपको मदद करेगा, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और वो आपको बचाना चाहता है। वह हमारा सेवियर है, प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन।